Hello student, welcome to our today's online class. Here today we are going to see the problem 9 from exercise number 3.2 from chapter arithmetic progression. Now first of all, it's very important to understand that what is asked in your problem. So here, how many natural numbers from 10 to 250 are divisible by 4? This is what our problem, and it is important to understand कि क्या पूछा है इन्होंने कहा है भाई हमारे पास 10 से लेके 250 तक क्या है नंबर्स है, और उनमें से ऐसे कितने नंबर्स है जो कि 4 से डिविजिबल है. स्टूडेंट, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है. डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. जैसे कि 4 से मैं 16 को कर रही हूँ तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 0. सिमिलरली अगर जैसे कि अब मैं 250 को कर रही हूँ 4 से डिवाइड, तो देखो क्या ये डिविजिबल बाय 4 है क्या. ठीक है, 2 6 ज़ा 24, ठीक है, सॉरी 4 6 ज़ा 24, देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन 4 2 ज़ा 8, देन रिमाइंडर विल बी 2. इट मीन्स 250 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. ओके, 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो यही चीज़ आपको समझना है कि डिविजिबल बाय 4 का मतलब होता है कि वो नंबर, किसी भी नंबर को जब हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज नॉट. इज इट क्लियर नाउ? Okay, so now see here I have given one series of numbers from 10 to 250. यहाँ पे हमने 10 to 250 के कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके बीच में आने वाले यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हैं. नाउ इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट दो विच इज़ डिविजिबल बाय 4. तो सबसे पहला हमें निकालना है नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है. वो क्या है? 12 है. 10 11 तो नहीं है. उसके बाद क्या आएगा? 16, फिर आएगा 20. ओके, फिर ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं. ओके, सो यहाँ पे देखिए हम जब हमें निकालना क्या है n फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है Tn इज इक्वल टू a प्लस डी सॉरी n-1 और d. इसमें हमें a और d की वैल्यू चाहिए है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें T1 की ज़रूरत है और Tn की ज़रूरत है. मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमें ज़रूरत होती है. तो हमें पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? दिस विल बी अवर फर्स्ट टर्म. ओके, दिस विल बी अवर सेकेंड टर्म, दिस विल बी अवर थर्ड टर्म. सो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय, दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, ओनली दिस इज द डिविजिबल बाय 4. सो ये हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट इज द Tn. इस तरीके से इतनी चीज़ें हमें मिली है. ठीक है, यह समझ में आया है? ओके, तो चलिए अभी हम प्रॉब्लम को शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमें लिखना होगा कि कितने नंबर से जो डिविजिबल बाय 4 है. तो सी हियर आई हैव रिटन देयर आर द 12, 16, 20, 24 and so on up to 248. So here now we have to give here T1 is equal to 12, then T2 is equal to 16, then T3 is equal to 20 and Tn is equal to 248. Okay, so here we have declared the terms. Now our first thing to do is T1 is equal to A. Okay, now D कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. T2 क्या है हमारा? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब D कितना है हमारा? 4 है. तो हमारे पास A है, D है, ओके, Tn भी है. तो और n हमको क्या करना है? निकालना है. ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? Tn इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? A प्लस n-1 इंटू डी. अब यहाँ पे क्या करना है? हमें वैल्यूज पुट करनी है. हमें Tn की वैल्यू पता है. ओके, मतलब Tn जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू पता है, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है दैट वी डोंट नो. सो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 248. देन A क्या है हमारा? 12. देन प्लस n क्या है? n we don't know that, because n we have to find out. Now here is a 4. Now here 248, then 12 will be
12 को हम क्या करते हैं, इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके आते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा क्या, n-1 और यहाँ 4। ओके, अब यहाँ आंसर क्या आएगा, 6 3 2। ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, n-1 देन हियर 4। अब इस 4 को हम ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 236 है और इधर का ये जो 4 है हम इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके आते तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, 1 n-1। अब यहाँ पे जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 and 9। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1। नाउ यहाँ ये इधर का जो -1 है हम दूसरे साइड में लेके आते तो क्या हो जाएगा, +1। सो नाउ 5 9 + 1 = 9। सो 60 = 9। सो n की वैल्यू क्या हो गई, वी गॉट द वैल्यू ऑफ n = 60। इसका मतलब क्या है, जो 248 जो नंबर टर्म है वो कितने नंबर की टर्म है, 16th नंबर की टर्म। चलिए, तो आंसर हमें मिल गया है। इसका मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स है जो कि 4 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट आवर प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड।